Hello everyone, you are welcome in my English YouTube class. I am going to teach you prepositions. There are different types of the prepositions in English language. English में अलग अलग प्रकार के prepositions हैं, जैसे in, at, on, from, to, since, for, between, by, with. ये अलग अलग प्रकार के prepositions इंग्लिश में है. ओके, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टीच यू prepositions यूज्ड बिफोर द टाइम. इस वीडियो में पढ़ाने जा रहा हूं कि prepositions जो टाइम से पहले यूज होते हैं. विच आर द prepositions विच यूज्ड बिफोर द टाइम. ऐसे कौन से prepositions है जो टाइम से पहले यूज होते हैं, समय से पहले यूज होते हैं. ओके, सो ये मैं पढ़ाऊंगा. सो इस वीडियो को पूरा देखने का प्रयास कीजिए. ओके, पूरा देखिए. और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आगे की वीडियो आपके मोबाइल में अपने आप आ सके. ओके, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए. देखो, कौन से प्रीपोजिशन समय से पहले यूज होते हैं. समय से पहले इन यूज होता है, एट, ऑन, सिंस, फॉर. ये प्रीपोजिशन समय से पहले यूज होते हैं. समय से पहले इन का यूज होता है, एट का यूज होता है, ऑन का यूज होता है, सिंस का यूज होता है, फॉर का यूज होता है. अब कौन से समय से पहले कौन सा प्रीपोजिशन यूज होगा, इसको हम पढ़ेंगे. ओके, ही वॉज बोर्न इन जनवरी 2010. ही वॉज बोर्न, उसका जन्म हुआ, इन जनवरी 2010, जनवरी 2010 में. यहां देखो, ही वॉज बोर्न, उसका जन्म हुआ. इन है वो प्रीपोजिशन है. इनका मतलब होता है मे. इन जनवरी 2010, जनवरी 2010 में. और ये इन कौन से समय से पहले यूज होता है. नेम ऑफ मंथ, महीने के नाम से पहले. एंड नेम ऑफ ईयर, वर्ष के नाम से पहले. जैसे इन जनवरी, इन फेब्रुवरी, इन मार्च, इन जून, इन जुलाई, इन अगस्त, इन सितंबर, इन अक्टूबर. नेम ऑफ मंथ, महीने के नाम से पहले इन यूज होता है. और वर्षों के नाम से भी पहले इन यूज होता है. यहां दोनों एक साथ यूज हो गए. जनवरी 2010 बीच में कॉमा लगा दी, इसका मतलब दोनों से पहले इन यूज हुआ. यदि दोनों को अलग अलग यूज करें तो 2010 से भी पहले इन आएगा. जैसे ही फॉट द बैटल ऑफ खानवा इन 1528. उसने खानवा की लड़ाई 1528 में लड़ी, तो 1528 से पहले क्या यूज हुआ, इन. कोई सा भी वर्ष का नाम आए उससे पहले इन यूज होता है. और दूसरा, महीने के नाम से पहले भी हमेशा इन का यूज होता है. यदि महीने और वर्ष के नाम को हम सेंटेंस में लिखें तो उससे पहले हमेशा किसका यूज होगा, इन का. महीने और वर्ष के नाम से पहले इन यूज होता है. ओके, ये ध्यान रखना. इनमें से मे. अगला सेंटेंस देखो, ही विजिटेड आगरा ऑन संडे 24 मई. ही विजिटेड, उसने विजिट की. विजिट में से गया, यात्रा की. ही विजिटेड, उसने यात्रा की आगरा की. ही विजिटेड आगरा, उसने आगरा की यात्रा की. ऑन संडे, संडे को. संडे को उसने यात्रा की. यहां ऑन का अर्थ को. 24 में, 24 में, संडे 24 मई को, 24 मई संडे को उसने आगरा की यात्रा की. अब यहां देखो, ओन है वो किससे पहले यूज होता है. ओन हमेशा डे और डेट से पहले यूज होता है. डे में से दिन, एंड डेट, दिस इज द डेट, ये दिनांक है. डे और डेट से पहले हमेशा इन यूज होता है, ओन यूज होता है, सॉरी. ओके, जैसे ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन वेडनेसडे, ऑन थर्सडे, ऑन फ्राइडे, ऑन सैटरडे. इनको यदि किसी भी डे को सेंटेंस में लिखें तो उससे पहले क्या यूज होगा, ऑन. साथ ही साथ डेट को भी लिखें तो भी ऑन यूज होगा. जैसे ही केम ऑन 24 जुलाई, वो 25 जुलाई को आया, तो 25 जुलाई से पहले क्या यूज हुआ, ऑन. यहां तो दोनों साथ में है, संडे और 24 में, तो दोनों से पहले ऑन यूज हो गया. दोनों को अलग अलग यूज करें तो दोनों से पहले ऑन यूज होगा. ओके, डे लिखो चाहे डेट लिखो,
दोनों से पहले ऑन यूज होगा। तो ध्यान रखना, दिन और दिनांक से पहले किसका यूज होता है? ऑन का। ओके, नेक्स्ट, शी गेट्स अप एट 4:30। शी गेट्स अप, वह उठती है। गेट्स अप में से उठना। शी गेट्स अप, वह उठती है 8 4:30, 4:30 पर। शी गेट्स अप, वह उठती है 8 4:30, 4:30 पर। यहां देखो 8 जिसका मतलब होता है पर, 8 4:30, 4:30 ये घड़ी का टाइम है। टाइम वॉच टाइम से घड़ी का टाइम। घड़ी के टाइम से पहले हमेशा 8 यूज होता है। घड़ी के टाइम को यदि सेंटेंस में लिखें तो उससे पहले हमेशा 8 का यूज किया जाता है। ओके, जैसे 8 2 o'clock, 8 6 o'clock, 8 7 o'clock, 8 4:30, 8 10:30, 8 2:45, 8 2:40। कोई भी टाइम लिखो आप घड़ी का, उससे पहले 8 यूज होगा। जैसे ये टाइम लिखा हुआ है, इससे पहले किसका यूज हुआ है? 8 का। ओके, ये ध्यान रखना। महीने के नाम, वर्ष के नाम से पहले इन, डे और डेट से पहले ऑन, और घड़ी के टाइम से पहले 8 यूज होगा। ओके, नेक्स्ट, दे प्ले क्रिकेट डेली। दे प्ले क्रिकेट डेली। दे प्ले, वे खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, डेली रोजाना, वे रोजाना क्रिकेट खेलते हैं। इन द मॉर्निंग, सुबह। इन है वो किससे पहले यूज हुआ है? मॉर्निंग में। इनका मतलब है में। इन द मॉर्निंग, सुबह, सुबह वे क्रिकेट खेलते हैं। यहां देखो दिन के कुछ भाग है, द पार्ट्स ऑफ द डे, दिन के कुछ भाग। वी यूज डिफरेंट प्रीपोजिशंस बिफोर द पार्ट ऑफ द डे। दिन के भागों से पहले अलग अलग प्रीपोजिशन यूज होते हैं। जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, इनसे पहले इन यूज होता है। इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून से पहले इन यूज होता है। इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून। सो इनसे पहले किसका यूज होगा है? मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून से पहले इन यूज होता है। सेकंड, 8 भी यूज होता है। जैसे 8 डॉन, डॉन में से सवेरा, 8 डॉन सवेरा। ओके, 8 लंच, लंच को, 8 डॉन, 8 लंच, 8 नून, नून में से दोपहर, 8 नाइट, नाइट को। सो इनसे पहले 8 यूज हुआ। देखो 8 लंच, 8 डॉन, डॉन में सवेरा, 8 लंच, 8 डॉन, 8 नून, नून में दोपहर, 8 नाइट। ओके, 8 डिनर, 8 इंटरवल, इन द इंटरवल होता है, इन द इंटरवल। सो दिन के कुछ पार्ट्स है जिनसे पहले 8 भी यूज होता है और इन भी यूज होता है। इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग। ओके, 8 डॉन, 8 लंच, 8 नून, 8 नाइट। ओके, तो 8 दिन, 8 और इन है, दिन के कुछ भागों से अलग अलग तरीके से यूज होता है, बता दिया मैंने। इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून, 8 डॉन, 8 लंच, 8 नून, 8 नाइट। नेक्स्ट सेंटेंस, राहुल हैज बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2010। राहुल हैज बीन लिविंग, राहुल रह रहा है। हैज, इस समय से कोई कार्य हो रहा है तो उस समय के लिए हम सिंस या फॉर लगाएंगे। जैसे सिंस 2010, सिंस 2010 का मतलब 2010 से कौन सा कार्य हो रहा है? लिविंग का, 2010 से रह रहा है। सिंस जनवरी, इसका मतलब जनवरी से रह रहा है। सिंस मंडे, मंडे से, इसका मतलब मंडे से रह रहा है। सिंस 2 o'clock, 2 बजे से, इसका मतलब 2 बजे से हो रहा है। कोई कार्य किसी समय से हो रहा है, कोई कार्य किसी समय से शुरू हुआ, ये समय बताएं तो उस समय से पहले सिंस या फॉर। यदि निश्चित समय है तो उससे पहले सिंस होगा। यदि अनिश्चित समय से कार्य हो रहा है तो उससे पहले फॉर यूज होगा। अनिश्चित कैसे? जैसे 26 घंटों से, 26 घंटे होते नहीं, 24 घंटे होते, तो 26 क्या हो गए? अनिश्चित। तो होता है फॉर 26 आवर्स, फॉर 18 मंथ से, 18 महीनों से, फॉर 80 ईयर्स, 80 वर्षों से, फॉर 10 ईयर्स, 10 वर्षों से। सिंस 2010, 2010 से। सिंस मंडे, मंडे से। सिंस 2 o'clock, 2 बजे से।
लेकिन फॉर में क्या होता है, अनिश्चित समय होता है। फॉर 10 आवर्स 10 घंटों से, फॉर 2 मंथ से 2 महीनों से, फॉर 10 ईयर से 10 वर्षों से। फॉर होता है वो पीरियड होता है, अंतराल बताता है इतने टाइम से, और सिंस होता है इस समय से। ये ध्यान रखना है। यदि किसी समय से कोई कार्य शुरू हुआ है तो उससे पहले इन एट ऑन का यूज नहीं किया जाएगा। किसी समय से कार्य शुरू है तो उससे पहले सिंस या फॉर यूज होगा। चाहे वो समय महीने का नाम हो, दिनों का नाम हो, चाहे महीने वर्षों का नाम हो, चाहे डे या डेट कोई सी भी हो, उससे पहले इन एट ऑन यूज नहीं होगा, सिंस या फॉर यूज होगा। ये बताने के लिए कि इस समय से कार्य शुरू हुआ है। ओके, निश्चित समय तो उससे पहले सिंस, अनिश्चित समय तो उससे पहले फॉर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप it is helpful in learning English and also preparing the grammar. Okay, so thank you.